दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले तक रशिया ने सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए कहा था कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कल सुबह से दुनिया भर से आती खबरें कुछ और ही मंजर दिखा रही हैं। 24 फेब 2022 के सुबह से ही रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया किन किन एरिया से होते हुए यूक्रेन पर पूरा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। रशिया एंड यूक्रेन यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज हैं। ये पड़ोसी देश 15 सोवियत रिपब्लिक्स का हिस्सा थे जिनसे मिलकर USSR बना था। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और रशिया से दूरी बनाए रखने लगा। लेकिन मार्च 2014 में रशिया ने क्राइमियन पेनिनसुला पर हमला करके उसको अपना हिस्सा बना लिया। एक महीने बाद से प्रो रशियन सेपरेटिस्ट यानी जो रशिया के साथ रहना चाहते हैं उन लोगों ने ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वो लड़ाई अब तक चल रही है जिसमें 14,000 लोगों से भी ज्यादा मारे जा चुके हैं और लाखों की तादाद में डिस्प्लेस हो गए हैं। 2014 के क्राइमिया के हमले के बाद सितंबर 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत दोनों देशों ने और हमले न करने का वादा किया। पर यह एग्रीमेंट कुछ दिन भी नहीं चला और हमले होते गए। फरवरी 2015 में एक बार फिर मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया और दोनों नेशंस यानी यूक्रेन और रशिया ने अपने हथियार वापस ले लिए। 2017 में यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, जो रशिया को चुभ गई। नेटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 कंट्रीज द्वारा बनाया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो का असल मकसद सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकना था। रशिया ने हमेशा से अपने बॉर्डर्स पे नेटो बेसिस को अपोज किया है। इतना ही नहीं, उसने नेटो से रिटर्न गारंटीज की भी मांग की है कि नेटो कभी ईस्टवर्ड्स एक्सपेंड नहीं करेगा। उन गारंटीज में सबसे सेंट्रल डिमांड यही थी कि यूक्रेन को कभी भी नेटो ज्वाइन ना करने दिया जाए, क्योंकि रशिया को डर है कि यूक्रेन तक आते ही नेटो ईजिली रशिया पे किसी भी बहाने से हमला कर सकता है। खैर सितंबर 2020 में यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अप्रूव किया, जिसके तहत नेटो के साथ पार्टनरशिप की नींव रखी गई। उसके बाद मार्च 2021 से रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पे अपनी फौज तैनात करना शुरू कर दिया। दोस्तों रशियन अटैक के जब सिर्फ चांसेस नजर आ रहे थे तब कुछ स्ट्रेटजीज मीडिया में रिलीज हुई थी। उनमें से सबसे रिलायबल बैटल प्लान CIA ने दिया था। असल में CIA ने रशियन मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके ये जानकारी हासिल की है, जिनमें बहुत सी जानकारी अभी तक क्लासिफाइड ही है। चलिए देखते हैं रशिया का बैटल प्लान क्या हो सकता है। हालांकि हम ये भी बता दें कि ये बैटल प्लान कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। माना जाता है कि रशिया यूक्रेन को उसके ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न साइड से अटैक करेगा। दोस्तों माना जाता है कि ये बैटल 3 फेजेस में लड़ी जाएगी। फेज 1 में रशिया सबसे पहले क्राइमिया के ओडेसा पर अटैक करेगा और अपने नेवल शिप्स के जरिए ब्लैक सी से भी ओडेसा पर हमला करके यूक्रेन को ब्लैक सी से कट ऑफ कर देगा। इवेंचुअली रशिया अपना होल्ड आगे बढ़ाना चाहेगा, इसलिए ओडेसा से आगे बढ़कर वो ट्रांसनिस्ट्रिया जाएगा, जहां ट्रांसनिस्ट्रिया एक रशियन बैक्ड रीजन है जो कि मोल्डोवा का हिस्सा है। फेज 1 के ही दौरान रशियन फोर्सेस नाइपर रिवर के सदर्न रीजन को इन्फिल्ट्रेट करेंगी ताकि वो यूक्रेनियन लॉजिस्टिक्स के सप्लाई को डिसरप्ट कर सके। वहीं दूसरी ओर क्राइमिया और रशियन फोर्सेस मिलकर यूक्रेन फोर्सेस को घेर लेंगी। दूसरी तरफ डोनबास रीजन से रशियन एयरफोर्स ईस्टर्न यूक्रेन में आगे बढ़ते हुए डिनिप्रो और ज़ेपोरिज़िया सिटीज पर कब्जा कर लेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये सिटीज भी नाइपर रिवर पर ही लोकेटेड हैं। इन मेजर सिटीज पर इन्वेजन के बाद रशियन फोर्सेस का ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर डोनबास तक एक कंटिन्यूअस लैंड ब्रिज बन जाएगा। पूरा सदर्न यूक्रेन रशिया के कंट्रोल में आते ही रशिया यूक्रेन से पॉलिटिकल टर्म्स पर सरेंडर करने की मांग करेगा। अगर यूक्रेन उन शर्तों को नहीं मानता और सरेंडर नहीं करता तो रशिया अटैक का फेज 2 शुरू करेगा। नॉर्थ ईस्ट बेलगोरोड से रशिया की सेना यूक्रेन की अगली मेजर सिटी खार्किव को सराउंड करेगी। आर्मी की मदद से रशिया पोल्टावा की तरफ बढ़ेगी जो नाइपर रिवर के पास है। खार्किव और पोल्टावा को कब्जा में लेते ही यूक्रेन का गैस, इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाईज कट ऑफ हो जाएगा, जिसके चलते ये सिटीज अपने हथियार डाल देंगी। तो दोस्तों फेज 2 में आते आते रशिया के पास यूक्रेन की नाइपर रिवर के ईस्ट साइड की मेजर सिटीज होंगी और फिर रशिया शुरू करेगा सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस
और इसके फेल होने पर रशिया लॉन्च करेगा फेज 3। फेज 3 रशिया का फाइनल पुश होगा। अपने फेज 3 में रशिया वेस्टर्न यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ नाइपर रिवर को क्रॉस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसलिए रशिया के लिए नाइपर रिवर को क्रॉस करने के बजाय बेलारूस से यूक्रेन की तरफ एंटर करना ज्यादा सेफ होगा। बेलारूस के गोमेल एरिया से रशियन ट्रूप्स वेस्टर्न यूक्रेन में एंटर करेंगे, लेकिन चेर्नोबिल जोन से होते हुए पहले कोरोस्टन टाउन को अपने अंडर लेना होगा। आपको याद दिला दें कि चेर्नोबिल में ही 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और तब से ही इस टाउन में कोई नहीं रहता। दोस्तों, साथ ही साथ रशियन ट्रूप्स का दूसरा कंटिजेंट बाकी बचे हुए नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर कोरोस्टन और नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन से रशियन आर्मीज के साथ पिंसर मूवमेंट टैक्टिक से कीव पर धावा बोलेगा। द पिंसर मूवमेंट यानी डबल इन्वॉल्वमेंट वो टैक्टिक है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस एनिमी के दोनों साइड को एक साथ अटैक करती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कीव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए डायरेक्ट अटैक करने की जगह रशियन आर्मी सिटी के बाहर वेट करेगी और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के सरेंडर का इंतजार करेगी। फेज 3 के एंड तक यूक्रेन का ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा रशिया के कब्जे में आ जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि यूक्रेन इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक यूक्रेन के पास 1,45,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और 3 लाख वेटरन सोल्जर्स स्टैंड बाई पर हैं। इनफैक्ट सालों से यूक्रेन आर्म्स और एमुनेशन भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यूक्रेन रशिया के आगे काफी कमजोर साबित हो सकता है। रशिया के पास मिसाइल्स, रॉकेट्स होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ज्यादा टैंक्स भी हैं। एयरफोर्स भी रशिया की काफी स्ट्रांग है। अगर दोनों तरफ से जंग शुरू हुई तो पहले ही घंटे में यूक्रेन के हजारों लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कल से रशिया द्वारा अटैक कहां हो चुका है। रशिया ने 2 दिन पहले ही डोनबास रीजन में स्थित डोनेस्क और लुहांस्क को पीपल्स रिपब्लिक घोषित किया था, जिससे पूरे विश्व में एक सदमे की लहर दौड़ गई थी। खैर, रशिया के फुल मिलिट्री अटैक में रशिया ने यूक्रेन के तीनों फ्रंट्स यानी नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से हमला किया है, जिनमें मेजर सिटीज ओडेसा, कीव, खार्किव और मैरियोपोल से एक्सप्लोजन्स की आवाज लगातार सुनाई देती रही हैं। वहीं यूएसए का दावा है कि उसे क्रेडिबल रिपोर्ट्स ने बताया है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में भी रशिया ने कई लोगों को बंदी बनाया हुआ है, जो काफी चिंताजनक खबर है। तो दोस्तों, ये थी एक पॉसिबिलिटी कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। इस पूरे प्रेडिक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।